ऑडियो 1 पुस्तक स्वाध्याय में प्रमाद न करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एक साधना। मानव जीवन में सुख की वृद्धि करने के उपायों में स्वाध्याय एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है, मन में महानता, आचरण में पवित्रता तथा आत्मा में प्रकाश आता है। स्वाध्याय के अभाव में पढ़ी हुई विद्या भी विस्मृत हो जाती है। तब नूतन ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कहीं भी और कभी भी देखा जा सकता है कि कक्षा पास कर लेने और उपाधि पा लेने के बाद जो विद्यार्थी वकील अथवा डॉक्टर आदि अपना स्वाध्याय बंद कर देते हैं, वे आगे चलकर सफल नहीं हो पाते। संसार की विचारधारा को मोड़ देने वाले लेखक अथवा पत्रकार प्रतिदिन अनेक घंटों स्वाध्याय में लगाते हैं। जो स्वाध्यायशील रहता है उसका ज्ञान आधुनिक और विद्या जागृत रहती है। प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते रहने वाले अपने ज्ञान कोश में बूंद बूंद इकट्ठा करके उसे अक्षय बना लिया करते हैं। जीवन को सफल, उच्च एवं पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन क्यों न देख लिया जाए जिसने उच्चता के सोपानों पर चरण रखा है, उसके जीवन में स्वाध्याय को विशेष स्थान मिला होगा। स्वाध्याय के अभाव में कोई भी व्यक्ति महान अथवा ज्ञानवान नहीं बन सकता। प्रतिदिन नियम पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहने से बुद्धि तीव्र होती है, विवेक बढ़ता है और अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसका स्वस्थ एवं व्यावहारिक कारण है वह यह है कि सद्ग्रंथों के अध्ययन करते समय मन उनमें रमा रहता है और ग्रंथ के सद्वाक्य उस पर संस्कार डालते रहते हैं। स्वाध्याय द्वारा अंतःकरण के निर्मल हो जाने पर मनुष्य के बाह्य अंतरपट खुल जाते हैं, जिससे वह आत्मा द्वारा परमात्मा को पहचानने के लिए जिज्ञासु हो उठता है। मनुष्य की यह जिज्ञासा भी स्वाध्याय से निरंतर बढ़ती एवं बलवती होती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वह उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करता है और कर भी लेता है। परमात्मा के इस पावन साक्षात्कार का उपाय तथा मार्ग का भी स्वाध्याय से ही पता चलता है। इस प्रकार नित्य प्रति का स्वाध्याय मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचा देने में बड़ी सहायता करता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति का जीवन अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो जाता है। ग्रंथों में सन्निहित सद्वाणी तो अपना प्रभाव एवं संस्कार डालती ही है, साथ ही अध्ययन में रुचिमान होने से व्यक्ति अपना शेष समय पढ़ने में ही लगाता है। वह या तो अपने कमरे में बैठा हुआ एकांत अध्ययन किया करता है अथवा किसी पुस्तकालय अथवा वाचनालय में पुस्तकों के साथ संलग्न रहता है। उसके पास ऐसा कोई भी फालतू समय नहीं रहता जिसमें जाकर इधर उधर बैठे अथवा घूमे और फिर वायुमंडल अथवा संगति से अवांछित संस्कार ग्रहण करें। जब मनुष्य निरर्थकों की संगति में न जाकर जीवन उपयोगी सत् साहित्य के अध्ययन में ही संलग्न रहेगा तो उसका आचार आप ही शुद्ध हो जाएगा। अध्ययनशील व्यक्ति स्वयं तो बेकार रहकर कहीं नहीं जाता, उसके पास बेकार के निठल्ले व्यक्ति भी नहीं आते, और वे यदि कभी आ भी जाते हैं तो अध्ययनशील व्यक्ति के आसपास का न्यस्त वायुमंडल उनके अनुकूल नहीं होता और वे शीघ्र उसका अधिक समय खराब किए बिना खिसक जाते हैं। इस प्रकार फिजूल के व्यक्तियों के संग से उत्पन्न होने वाली विकृतियों से अध्ययनशील व्यक्ति सहज ही बच जाता है, जिससे उसके आचार विचार पर कुछ संस्कार नहीं पड़ने पाते। निरंतर अध्ययन करते रहने से मनुष्य का ज्ञान जागृत रहता है, जिसका उद्रेक उसकी वाणी द्वारा हुए बिना नहीं रहता। अस्तु अध्ययनशील व्यक्ति की वाणी सफल, सार्थक तथा प्रभाव उत्पादक बन जाती है। वह जिस सभा समाज में जाता है उसकी ज्ञान मुखर वाणी उसे विशेष स्थान दिलाती है। अध्ययनशील व्यक्ति का ही कथन प्रामाणिक तथा तथ्यपूर्ण माना जा सकता है। निरध्ययन वक्ताओं की वाणी बकवास से अधिक कोई महत्व नहीं रखती। स्वाध्याय निस्संदेह सामाजिक प्रतिष्ठा का संवाहक होता है। संसार के इतिहास में ऐसे असंख्यों व्यक्ति भरे पड़े हैं जिनको जीवन में विद्यालय के दर्शन न हो सके, किंतु स्वाध्याय के बल पर वे विश्व के विशेष विद्वान व्यक्ति बने हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जिनकी जिंदगी का अच्छा खासा भाग विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बीता, किंतु उसके बाद स्वाध्याय में प्रमाद करने के कारण
उनकी एकत्रित योग्यता भी उन्हें छोड़कर चली गई और वे अपनी तपस्या का न तो कोई लाभ उठा पाए और न सुख। योग्यता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। कथा कक्ष में अथवा सार्वजनिक मंच से धारा प्रवाह बोलने वाले प्रोफेसरों तथा वक्ताओं का दैनिक जीवन देखने से पता चलता है कि अपना नित्य कर्तव्य निपटाने के बाद उनका शेष सारा समय स्वाध्याय में ही व्यतीत होता होगा। उनके मुख द्वारा धारा प्रवाह वाणी का निर्गमन और कुछ नहीं, उस तेजोपूर्ण योग्यता का ही प्रवाहन होता है जो वे अपने बहुमूल्य समय का क्षण क्षण लगाकर स्वाध्याय द्वारा संचय किया करते हैं। संसार ज्ञान की जन्मभूमि है। यहाँ पर नित्य प्रति नई नई जानकारियों, विचारणाओं, तर्कों तथा विद्याओं का जन्म होता रहता है। जो व्यक्ति अध्ययनशील होता है वह नित्य नए ज्ञानों से अवगत रहा करता है। उसे पता रहता है कि संसार में कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी पुरानी मान्यताएं बदल गई हैं और उनके स्थान पर कौन सी नई प्रतिस्थापनाएं हो रही हैं। उसे यह भी ज्ञान रहता है कि इन बदलती हुई परिस्थितियों में उसका क्या स्थान और क्या कर्तव्य है। इस प्रकार अध्ययनशील व्यक्ति एक जागरूक नागरिक की तरह ही जीवन जीने का सुख पाता है, न कि मूढ़मती आदमी की तरह जिससे अपने चारों ओर के तथा आसपास के परिवर्तन का भी ज्ञान नहीं रहता। संयम अध्ययनशीलता की सबसे बड़ी देन है। जो स्वाध्याय में रुचिमान है वह अपनी अभिरुचि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक समय प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल उठेगा, अवकाश के समय में सोएगा नहीं, अपनी मेधा को बलवती बनाने के लिए आहार विहार तथा विचार में सावधान रहेगा। वह कोई भी ऐसा अवांछनीय कार्य करने के प्रति सावधान रहेगा जो उसमें आलस्य प्रमाद की प्रवृत्तियां जगाने का कारण बन सकती हैं। वह अधिक से अधिक स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने का प्रयत्न करेगा। रोग की दशा में भी अध्ययनशील व्यक्ति रोने चिल्लाने अथवा रोग का चिंतन करने की बजाय धीरे धीरे अध्ययन ही करता रहता है, जिससे न तो रोग उसे अधिक पीड़ित कर पाता है और न अधिक समय ठहर ही पाता है। अध्ययनशीलता सुख दुख एवं संपत्ति विपत्ति दोनों स्थितियों में सहायक होती है। विद्वानों ने स्वाध्याय की महिमा को जानते हुए उसे सन्मार्गदर्शक सखा की संज्ञा दी है। वेदों में कहा गया है, जो मनुष्य सतपथ दर्शक अपने सच्चे सखा स्वाध्याय का परित्याग कर देता है उसका नाड़ी आदि अनर्गल एवं अंतः इंद्रियां उच्छृंखल हो जाती हैं, जिससे उसे दुखों का भागी बनना पड़ता है। स्वाध्याय सखा से संबंध विच्छेद कर देने वाले व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता चली जाती है। स्वाध्यायशील व्यक्ति अपनी आत्मा का सफल चिकित्सक होता है। स्वाध्याय से उपार्जित ज्ञान द्वारा वह अपनी आत्मिक व्याधियों को जान लेता और उनका निदान निर्धारित कर लेता है। निदान खोज लेने पर व्याधियों का उपचार तो सहज ही में हो जाता है। मानसिक एकाग्रता की उपलब्धि उसे इस मार्ग में सहायक बनकर बढ़ाया करती है, जिससे उसका जीवन उच्छृंखलताओं एवं अवांछनीयताओं से मुक्त होकर महान एवं सुखी बन जाता है। स्वाध्याय से ज्ञान की योग्यता की अपेक्षित वृद्धि होती है। इसीलिए गुरुकुल से विद्या पाकर चलते हुए शिष्य से ऋषि कहा करता था, स्वाध्यायान मां प्रमद, अर्थात हे शिष्य, तू अपने जीवन को यदि सफल एवं सार्थक बनाना चाहता है तो स्वाध्याय में प्रमाद न करना। स्वाध्याय को मानसिक योग भी कहा गया है। जिस प्रकार प्रभु का नाम जपता हुआ योगी उस परमात्मा के प्रकाश रूप में तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार एकाग्र होकर सद्विचारों के अध्ययन में तल्लीन हो जाने वाला अध्येता अक्षर ब्रह्म की सिद्धि से ज्ञान रूप प्रकाश का अधिकारी बनता है। केवल योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात्कार करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय जैसे सरल एवं सरस योग में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपनी परम लक्ष्य मोक्ष को पाकर शाश्वत सुख का अधिकारी बनता है। स्वाध्याय का एक रूप सत्संग भी है। इन्हीं कारणों से जिन्हें विद्या अध्ययन का अवसर नहीं मिल सका, जो स्वयं ही ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कि वे अध्ययनशील व्यक्तियों का सत्संग करें, महात्माओं एवं व्याख्यान दाताओं से संपर्क स्थापित करें और एकाग्रता पूर्वक आंखों के स्थान पर कानों से स्वाध्याय करें। ऐसा करते रहने से उन्हें भी कालांतर में वे सब लाभ होंगे जो एक स्वाध्यायशील को हुआ करता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा सोचने और कहने वाले अपने प्रमाद का ही परिचय देते हैं। जो पढ़ नहीं सकता उसे श्रवण रूपी स्वाध्याय में निरत रहना ही चाहिए।
किंतु अध्ययनशीलता के उपयुक्त लाभ तभी हो सकते हैं जब वेद, शास्त्र, उपनिषद अथवा चरित्र निर्माण करने वाला साहित्य ही पढ़ा जाए। मनोरंजक कहानी तो उपन्यास पढ़ने वाले अध्ययन से होने वाले लाभ से सदा वंचित ही रहेंगे, और अवांछित अथवा अश्लील साहित्य पढ़ने वाले तो उन अभागों में होते हैं जो अपनी फूली फली जीवन वाटिका में अपने हाथ से आग लगाया करते हैं। स्वाध्याय आत्मा का भोजन। मानव जीवन को सुखी, समुन्नत और सुसंस्कारी बनाने के लिए सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय मानव जीवन का सच्चा सुहृद एवं आत्मा का भोजन है। स्वाध्याय से हमें जीवन को आदर्श बनाने की सत्प्रेरणा मिलती है। स्वाध्याय हमारे जीवन विषयक सारी समस्याओं की कुंजी है। स्वाध्याय हमारे चरित्र निर्माण में सहायक बनकर हमें प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। स्वाध्याय स्वर्ग का द्वार और मुक्ति का सोपान है। संसार में जितने भी महापुरुष, वैज्ञानिक, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि आदि हुए हैं, वे सभी स्वाध्यायशील थे। स्वाध्याय का अर्थ सत साहित्य एवं वेद, उपनिषद, गीता आदि आर्ष ग्रंथ तथा महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों का अध्ययन तथा मनन करना है। कुछ भी पढ़ा जाए उसे स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। मनोरंजन प्रधान उपन्यास, नाटक एवं श्रृंगार रस पूर्ण पुस्तकों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। इस प्रकार का साहित्य पढ़ना तो वास्तव में समय का दुरुपयोग करना एवं अपनी आत्मा को कलुषित करना है। कुरुचिपूर्ण गंदे साहित्य को छूना भी पाप समझना चाहिए। सच्चा स्वाध्याय वही है जिससे हमारी चिंताएं दूर हों, हमारी शंका कुशंकाओं का समाधान हो, मन में सद्भाव और शुभ संकल्पों का उदय हो तथा आत्मा को शांति का अनुभव हो। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय का बड़ा महात्म्य बताया गया है। योग शास्त्र में कहा गया है, स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योग की उपासना करें और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति। धर्म के 3 स्कंध हैं, यज्ञ, स्वाध्याय और दान। श्रीमद् भगवद गीता 17:15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। स्वाध्याय करना ही प्राणी का तप है। छांदोग्य उपनिषद में भी आगे और लिखा है, आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य तथा विधानम गुरो कर्माति शेषेणाभि समावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियानो धार्मिकान विदधात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य आहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः सा खल्वेशम वर्तयन यावद आयुषम ब्रह्मलोकमभि संपद्यते। 8/15/1। ब्रह्मचारी आचार्य कुल से आर्ष ग्रंथों को पढ़कर यथाविधि सेवा शुश्रूषा आदि करता हुआ समावर्तन संस्कार युक्त परिवार में रहकर पवित्र स्थान में स्वाध्याय द्वारा स्वयं अपने को, संतानों को एवं अन्य जनों को धार्मिक बनाता हुआ, समस्त इंद्रियों को आत्मा के अधीन करता हुआ, तीर्थ स्थानों के अन्यत्र भी प्राणियों की हिंसा न करता हुआ, समस्त आयु इस प्रकार बरतता हुआ मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है तथा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इस प्रकार हम पवित्र ग्रंथों एवं सुविचारपूर्ण सत साहित्य के पठन पाठन द्वारा सदा स्वाध्याय कर अपने मन और बुद्धि को सुसंस्कृत बनाकर अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प धारण करें। सदग्रंथों के स्वाध्याय से हमारी आत्मा की सुषुप्त शक्तियां जागृत होकर हमारे जीवन को सरस, समुन्नत एवं दिव्य बना देती हैं। शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिस प्रकार पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन और बुद्धि को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए उत्तमोत्तम ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। अध्ययन एवं स्वाध्याय के लिए निम्न कोटि का साहित्य हानिकर होगा, उसी प्रकार जैसे अखाद्य एवं दूषित पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अतएव हमें इस संबंध में परिपूर्ण सतर्कता और सावधानी से काम लेना होगा। सच्चा स्वाध्याय वही है जिसके द्वारा हमारा मन बाह्य विषयों से अलिप्त रहकर आत्मा के अनुसंधानों में प्रवृत्त हो एवं हमारी मानसिक दुर्भावनाओं, दुर्बलताओं तथा दूषित मनोविकारों का दमन हो सके और हमारा मन
एक अनिर्वचनीय अलौकिक आनंद से परिप्लावित हो उठे। मनुस्मृति में कहा गया है, स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादेवं चैव यः कर्मणा। स्वाध्याय और शुभ कर्म में मनुष्य सदा तत्पर रहे। जिनके द्वारा स्व, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सके और जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति की जा सके, वही सच्चा स्वाध्याय है। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अच्छे ग्रंथों, सदाचार प्रवर्तक पत्र पत्रिकाओं एवं सत प्रेरणादायी पुस्तकों का सदैव स्वाध्याय करता रहे। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, नित्यम स्वाध्यायशीलश्च दुर्गानि अति तरन्ति ते, अर्थात नित्य स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। स्वाध्याय ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। स्वाध्याय से चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है। इसके द्वारा दुराचारी, सदाचारी और व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाता है। अतः यदि आप समुन्नत होना चाहते हैं, अपने जीवन को पवित्र, शुद्ध और निर्मल बनाना चाहते हैं, तो आलस्य और प्रमाद को छोड़कर नित्य सद्ग्रंथों के स्वाध्याय का आज से ही संकल्प कीजिए और उसका दृढ़ता से पालन कीजिए।